कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो साधारण से दिखने वाले पौधे हैं, उनमें सिर्फ बीमारियां ठीक करने की ही नहीं, बल्कि किस्मत बदलने तक की ताकत हो सकती है। कुछ प्राचीन भारतीय परंपराएं तो यही मानती हैं। आज हम ऐसे ही दो कमाल की जड़ी बूटियों की दुनिया में चलेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति के कुछ सबसे बड़े राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। मतलब लाखों की दवाई फेल है इस जड़ी बूटी के सामने। ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं, है ना। ये बात सीधे हमारे सोर्स से ली गई है। और सच कहूं तो ये उन असाधारण कहानियों के लिए स्टेज तैयार करती है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम बात करेंगे गाय की जीभ जड़ी बूटी की, जो कि एक प्रैक्टिकल फार्मेसी जैसी है। और फिर हम गोता लगाएंगे चमत्कारी कांटे की दुनिया में, जहां चीजें थोड़ी कह सकते हैं रहस्यमयी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला पड़ाव है गोजीभा, जिसे गाय की जीभ जड़ी बूटी भी कहते हैं। हाँ, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये पौधा हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो पहचानेंगे कैसे इस पौधे को? इसकी पत्तियां बिल्कुल गाय की जीभ जैसी दिखती हैं, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। वैसे इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोजी, गोभी या फिर जंगली गोभी। ये पूरे भारत में आसानी से मिल जाता है। यहाँ इसकी कुछ खास पहचान है। गाय की जीभ जैसे पत्ते तो हैं ही, साथ में इसके बीच से पीले फूल निकलते हैं और एक अनोखा पीला दूध जैसा रस निकलता है अगर आप इसके तने को तोड़ें। सोर्स के हिसाब से ये इसकी पक्की निशानियां हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इसे ढूंढना कैसे है। अब बात करते हैं इसके फायदों की, मतलब इसके औषधीय गुणों की। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फार्मेसी है। अगर दांतों में कोई परेशानी है तो सोर्स के हिसाब से एक आसान सा स्टेप बाय स्टेप उपाय है। गोजीभा की जड़ को सुखा लो, उसका पाउडर बना लो, उसमें कुछ पिसी हुई लौंग मिलाओ और बस इस मिश्रण से दांतों पर ब्रश करो। कहते हैं कि ये पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही असरदार नुस्खा है। और बात सिर्फ दांत दर्द तक ही नहीं रुकती। सोर्स के अनुसार गोजीभा कई कामों में आता है। कहा जाता है कि ये खून साफ करता है, बुखार कम करता है, घाव भरता है और भी बहुत कुछ। सच में ये तो एक पूरी नेचुरल फार्मेसी जैसी है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इन इलाजों को किसी जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी पौधे तोड़ लिए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो चलिए, अब गोजीभा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो रहस्य से भरी है। हम बात करेंगे सफेद कटेरी की, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होने वाली हैं। तो बात यह है कि कटेरी दो तरह की होती है। जो नीले फूलों वाली है वो तो आम है, मिल जाती है। लेकिन जो सफेद फूलों वाली है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और सोर्स के मुताबिक सारी जादुई शक्ति इसी में है। और अब हम सफेद कटेरी से जुड़े कुछ ऐसे दावों के बारे में जानेंगे जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये छिपे हुए खजाने और भविष्य देखने की चाबी है। कभी सोचा है कि कोई पौधा आपको छिपे हुए खजाने तक ले जा सकता है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन सोर्स के हिसाब से सफेद कटेरी में ये भी एक शक्ति है। सोर्स का दावा ये है, सफेद कटेरी सिर्फ वहीं उगती है जहां खजाना गड़ा हो। मतलब ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तो एक जीता जागता खजाने का नक्शा है। लेकिन बात सिर्फ सोने चांदी की नहीं है। सोर्स का दावा है कि सफेद कटेरी आध्यात्मिक समृद्धि के दरवाजे भी खोल सकती है। कहते हैं कि इसका सिर्फ एक फूल देवी लक्ष्मी को चढ़ाने से गरीबी और दुख दर्द दूर हो सकते हैं। सोर्स के मुताबिक इस सफेद कटेरी की जड़ में 3 कमाल की शक्तियां बताई गई हैं। ये बीमारों को ठीक कर सकती है, किसी भी तरह के श्राप या बुरी नज़र को दूर कर सकती है, और यहाँ तक कि भविष्य देखने की ताकत भी दे सकती है। तो सवाल यह है कि भविष्य देखा कैसे जाए? इसके लिए सोर्स में एक खास तरीका बताया गया है। जड़ को एक लाल कपड़े में लपेटो, उसे अपने तकिए के नीचे रखो और कहा जाता है कि आपको ऐसे सपने आएंगे जो भविष्य बता देंगे। है ना काफी दिलचस्प? तो हमने आज बहुत कुछ देखा, प्रैक्टिकल दवाइयों से लेकर रहस्यमयी दावों तक। तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि हमने इन 2 कमाल के पौधों के बारे में क्या-क्या सीखा। अगर हम देखें तो गोजीभा का लेना देना है प्रैक्टिकल औषधीय इलाजों से। वहीं दूसरी तरफ सफेद कटेरी वो जुड़ी है आध्यात्मिक और जादुई नतीजों से। ये एक ही दुनिया के 2 बिल्कुल अलग पहलू हैं।
आखिर में सोर्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां भौतिक और रहस्यमयी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जहां एक ही पौधा दवा भी हो सकता है और चमत्कार भी। तो सवाल यही है, प्राचीन ज्ञान की सीमा कहाँ खत्म होती है और एक शक्तिशाली विश्वास की शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन परंपराओं के दिल में बसता है।